आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लव वाणी पीपल टू टैरो। मैं हूं चित्रा टैरो का डिटेल लाइक वर्कर और आपके डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग इसको ले लीजिएगा, ठीक है। और ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, सिंपल, आपको पिक करना है अपना बर्थ मंथ। आपके सामने भी दो पायल नजर आ रहे होंगे आपको, इसमें जिसमें भी आपका बर्थ मंथ आता है वो सेलेक्ट कीजिए। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। पाला मोहन, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। मुझे पूरा यकीन है आपने अच्छे से अपना वर्तमान सिलेक्ट किया होगा और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर कोई परेशानी भी है, कोई तकलीफ भी है, तो प्रभु कृपा से वो बिल्कुल सही हो जाएगी। आइए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके थ्रू उनकी क्या एनर्जी है, मतलब आपको वो कैसे देखते हैं। ये लगा आपको एजेस। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके जो पार्टनर है हो सकता है कि जब वो आपसे मिले हों तो उनके अंदर कोई पेन हो, कोई हो सकता है पास्ट में उनका कोई ब्रेकअप हुआ हो या किसी प्रकार का उन्होंने फेलियर देखा हो या फिर कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट देखा हो या टॉक्सिसिटी से मतलब कि कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से उनके हार्ट को, उनके ब्रेन को, उनके माइंड को, उनकी सोल को तकलीफ पहुंची हो। ऐसा कुछ उनके साथ हुआ हो सकता है। अगर ऐसा नहीं भी है तो उन्होंने जब आपसे मिले थे तो ये सेम कंडीशन आपकी थी, ठीक है। इसमें आप, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों की ही दिख रही है, ऐसा ना कि हो सकता है आपकी एनर्जी हो या उनकी एनर्जी हो, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो अ, अब उनकी क्या थिंकिंग रही है, तो इस पोजीशन में आपसे वो जब मिले या आप उनसे मिले तो उन्होंने अपने आप को हील्ड पाया, ही आपने उनकी हीलिंग करी है, ठीक है। ये 80% लोगों के लिए तो ये है कि ये एनर्जी आपकी है कि आपने उनको हील किया है, और सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं कि वो अपने पार्टनर से मिलकर हील हुए हैं। ओके, मैं समझ रहा हूँ मेरी बात को। इस समय जो मेरे व्यूअर हैं, आपने उनको हील किया अपने पार्टनर को, ठीक है। तो वो आपके थ्रू ये सोचते हैं कि आप उनकी जिंदगी में आए तो उनका जीवन में हीलिंग आई है, ठीक है। कुछ ऐसी उनकी फीलिंग है। दूसरी उनकी फीलिंग ये है कि आपसे मिलने के बाद उनके जीवन में बैलेंस आया है जो पहले नहीं था। ये भी चीज मुझे यहाँ पे प्रॉमिनेंट दिख रही है। साथ में उनके रिलेशनशिप जो अपने साथ भी और अपने फैमिली के साथ भी इम्प्रूव हो रहे हैं। या तो आपने उनको गाइड किया होगा या फिर कई बार क्या होता है गाइड भी नहीं करते, बट आप अपनी कुछ बातें उनसे शेयर करते हो तो उनको खुद से ही लगता होगा कि अरे मैं भी तो ऐसे सोच सकता हूँ या ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की कोई एनर्जी मुझे दिखती है। तो अगर मैं आपको एक लाइन में कहूँ तो वो आपको एक एज अ हीलर देखते हैं अपने जीवन में, ठीक है। और आपको एक बैलेंस पर्सन भी देखते हैं। हो सकता है आपने कुछ काम किए हों अपने ऊपर, अपने ट्रॉमा को हील किया हो, आपने कभी उनसे शेयर किया हो कि पास्ट में मेरे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई थी और फिर इस तरीके से मैंने उस चीज़ को ठीक किया, या फिर मैंने योग मेडिटेशन करती हूँ या मैं करता हूँ या जो भी मैं योग करता हूँ या मैंने डाइट प्लान इस तरीके से किया है, तो ये कुछ आपने उनको शेयर किया है, तो वो आपको एक एज अ हीलर की नज़र से देखते हैं या फिर एक बैलेंस पर्सन की नज़र से आपको देखते हैं। यहाँ से भी देखते हैं कि और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और लोग उनकी जो थिंकिंग है वो क्या है। ये कंप्लीटली उनके विचार होंगे। यहाँ तो मिक्स आया था, बट यहाँ पे वो उन्हीं के विचार हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज। फाइल नंबर 1 के जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए मैं थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपने नहीं किया है और आपको अच्छा लगा आज की रीडिंग या पास्ट की और भी जो चैनल में रीडिंग है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो कि उस पे हम रीडिंग बनाएं, तो बिल्कुल मुझसे शेयर कीजिएगा, हम ज़रूर बनाएंगे। ओके, बॉटम ऑफ दैट सीट बॉडी खा रहे हैं, इसको मुझे हाइट करना पड़ेगा, 2 मिनट चाहिए। ओके, हाँ। अब वो आपके लिए क्या सोचते हैं। पहली चीज, एस ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ सोर्स और द वर्ल्ड। पॉइंट नंबर 1, दो चीजें तो वो कंफर्म्ड है जो आपके लिए सोचते हैं। एक तो वो ये सोचते हैं कि आपको वो अपनी दुनिया मानने लग गए हैं, ठीक है। आप कमिटमेंट में हो नहीं हो, उन्होंने कभी बताया हो ना बताया हो, बट वो उन, मतलब अगर मैं कहूँ ना कि उनका जो उनकी जो दुनिया है वो आपके ही चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। आपके बारे में वो बहुत सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। नेगेटिव नहीं सोचते, पॉजिटिव सोचते हैं, बट सोचते हैं। तो उसका रीजन आपको पता ही चल चुका है, क्योंकि आपको आपने जो अचीव किया है अभी तक, अगर नहीं भी अचीव किया है, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तो मुझे ऐसा लगता है वो आपको बोलते होंगे कि तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है, तुम इस पे काम क्यों नहीं करते हो, करती हो, ठीक है। देख लीजिएगा अपने हिसाब से जनरल ना। तो वो चीज मुझे लगती है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों जब मिले होंगे या आपने भी नोटिस किया होगा, तो आप दोनों की ही लाइफ में चेंजेस आया, उनका तो कंफर्म है कि आया है, आपके में भी आया होगा। आपने कुछ तो अपने अंदर चेंज देखा होगा। इवन आप लोग ना अब लाइफ को लेके थोड़ा सीरियस हो रहे होंगे। अगर सीरियस ना हो तो लाइफ की मीनिंग की तरफ आप जा रहे हैं। मीनिंग का मतलब मैं वैसा नहीं कह रही स्पिरिचुअल, बट मटेरियल वर्ल्ड में भी अब आप सोचने लगे होंगे कि ओके हमें ऐसे काम करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, हमें इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट, मतलब इस तरीके से हमें रहना चाहिए। इस तरह की भी बातें आप लोग आपस में करने लगे होंगे या खुद से करने लगे होंगे।
ठीक है? क्योंकि वो तो कर रहे हैं। वो ऐसा महसूस करते हैं कि जब से आप उनके जीवन में आए हो, उनके अंदर काफ़ी चेंज आया है। उनके व्यवहार में चेंज आया है, उनकी बातचीत में चेंज आया है। ये एक तो कमेंट है। दूसरा समहाउ ये कुछ लोगों से मैच करेगा कि जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनके काफ़ी रुके हुए काम बनने लग गए। मतलब वो जो स्टकनेस थी वो दूर होने शुरू हो गई थी उनके जीवन में। तो ये चीज़ भी वो नोटिस करने लगे हैं। अभी हाल-फिलहाल से वो नहीं नोटिस करने लगे हैं। ठीक है। सेकंडली वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ़ को लेके क्लियर हो, आप कन्फ्यूज़ नहीं हो। आपने शेयर किया होगा उनसे कि मैं देखो ऐसे-ऐसे मेरा है और इतने को मैं ये करना चाहता हूँ या जो भी है वो है और उसके बाद मैं मैरिज करूँगा या फिर इतने में मैं ये कर लूँगा या वो हो या ना हो अलग बात है, बट आप अपने ब्रेन में क्लियर लेके चलो कि आपका करियर क्या है, आपको कैसे क्या करना है, क्या चीज़ें आप उनसे शेयर करते होंगे, ठीक है? सेकंडली इस यहाँ पे कुछ ही लोग होंगे जो कन्फ्यूज़्ड हैं, तो वो उस चीज़ को देखते हैं कि आप कन्फ्यूज़्ड हो किसी बात को लेकर, बट ये बहुत कम लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए होगा जो कन्फ्यूज़्ड होंगे। वेदर आप सब लोग क्लियर हो अपने माइंड में कि आपको जीवन में क्या चाहिए, जो चीज़ वो नोटिस करते हैं। सेकंडली आपकी एक आदत होगी, आपकी आदत होगी बताइएगा मुझे किससे मैच हुआ कि आप ना चीज़ों को जल्दी करना पसंद करते होंगे, आपको डिलेज़ इतना पसंद नहीं होगा। आप आपका ऐसा होगा कि ठीक है, अगर आप कोई प्लान बनाते हो तो आप कहते होंगे ओके जाना है तो ओके चलो, किसका वेट कर रहे हो? और सेकंडली आपके अंदर एक आदत होगी कि आप अपने आइडियाज़ अपनी आपका जो ब्रेन है ना वो हमेशा चलता रहता होगा। जो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि आपका जो ब्रेन है वो रुकता नहीं, वो आइडियाज़ की खान बना हुआ है। ठीक है, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हो आप, तो बताइएगा मुझे ऐसा कुछ है? अगर ऐसा भी नहीं है तो बहुत अगर आप कभी नेगेटिव हुए होंगे उनके सामने, तो आप सोचते बहुत होंगे, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया है। आपको हर चीज़ फटाफट चाहिए, फटाफट, जल्दी, किस बात का वेट कर रहे हो? रश में थोड़ा रहते होंगे, है ना? ये चीज़ है, जिसकी वज़ह से वो कभी हैरान परेशान हो जाते होंगे कि भाई अब क्या होगा? वो ऐसे आपका फ़ोन जब छाता होगा उनके पास एक के बाद एक, तो वो घबरा जाते होंगे। मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर वो एक बार में आपका फ़ोन पिक नहीं करते होंगे, तो आप तो लाइन लगा देते होंगे कि क्यों नहीं उठा रहे हो? किस लिए मैसेज करते हो तो तुम्हें 1000 बातें एक बार में 50 क्वेश्चन पूछ लेते होंगे। कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? ऑल्दो वैसे आप बैलेंस्ड उनको लगा इसीलिए लगा कि यार आपका ब्रेन बहुत एक्टिव है और ये चीज़ वो आपसे बोलते होंगे, ठीक है? ये तो ये सब बातें हो गई। एक बात और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे दिख रही है, वो ये दिख रही है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, मतलब आपके अंदर ना वो छल-कपट वो सब नहीं है और ये बात वो जान चुके हैं, ठीक है? अब ये पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, ये थोड़ा-सा है। सेकंडली आपकी एक आदत होगी कि आप जिस चीज़ को पकड़ते होंगे एक बार या फिर जिस रिश्ते में जाते होंगे या फिर जो भी है, तो आप उसको लूज़न नहीं करते हैं, मतलब आप उसको ऐसे ढील नहीं देते हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आप उनसे कहते होंगे, "अच्छा ठीक है, आप घूमने जा रहे हो बट मेरे को पता होना चाहिए कहाँ जा रहे हो।" थोड़ा-सा ये आपका एक नेचर हो सकता है। तो ये आपके पर्सन आप मुझे ऑल ओवर तो ये दिख रहा है कि वो आपसे इम्प्रेस्ड है फुल्ली। ऐसा मुझे नेगेटिव यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। आइए देखते हैं कि लव ऑरेकल से हम जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ पहले नंबर 1 के लिए हमें बताइए कि ओह ओह! सॉरी हाँ, कि आपके पार्टनर शायद ये कन्फर्मेशन है कि वो आपके अंदर एक जल्दबाज़ी नोटिस करते हैं। ठीक है, मुझे बताना ज़रूर ऐसा कुछ है कि नहीं, ठीक है? साथ ही अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एक जनरल रीडिंग है तो सबके लिए होती है उस हिसाब से, ठीक है ना? हुँ, कीप एन ओपन माइंड। देखो मैंने तो आपसे कहा था ना कि माइंड तो आपके अंदर एक चीज़ होगी कि आपका जो माइंड है ना, मतलब आप एक ओपन माइंड का पर्सन क्या होता है? जो लिमिटेशन या बाउंड्रीज़ नहीं बनाता। वो कहता है कि वो आप ना उनको ऐसे नहीं बोलते होंगे कि अगर मुझे सच कोई आपको एक टिपिकल टाइप का फूड पसंद है या कुछ भी है, तो आप उनको ऐसे नहीं बोलते होंगे कि तुम भी यही करो। आप कहते होंगे नहीं आपकी चॉइस है, आप खा सकते हो, आपकी चॉइस है, आप पहन सकते हो ना सम काइंड ऑफ आप ना एक फ्रीडम लवर पर्सन हो, आप खुद भी फ्री रहते हो और आप उनको भी ज़्यादा बाउंडेशन नहीं देते हो। ऑल्दो ये चीज़ है आपके अंदर कि आप मुझे नहीं लगता कि ये गलत है कि ये पता रहना एक चिंता हो जाती है कि आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, आपने मैसेज कैसे क्यों नहीं किया, मुझे बताना चाहिए। तो ये तो ठीक बात है। बट उसके अलावा आपके अंदर एक चीज़ है कि आप उनको ऐसे डोमिनेट नहीं करते। ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है? तो एक ये चीज़ है, सेकंडली और देखते हैं कि लव वाले के बारे में क्या बताते हैं। रिलीज़ योर एक्स। वो ये चाहते हैं आपसे अगर पास्ट में आपका कोई रिलेशन था, तो ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ अभी भी हो, एक्स जिनके हैं, ठीक है? तो वो आपसे चाहते हैं कि अब आप रिलीज़ कर दो या फिर कोई आपकी टॉक्सिक ट्रॉमा था या मतलब फैमिली टॉक्सिक रही हो या फिर कोई सिबलिंग या फिर आपके कोई रिलेटिव या फिर आपने पास्ट में कोई किसी चीज़ की स्टडी कर रहे थे या पढ़ाई कुछ कर रहे थे, कोई प्रिपरेशन कर रहे थे, नहीं कर पाए, तो हो सकता है आप रिपीटेड उस जिस चीज़ के बारे में आप उनसे बात करते हो ना पूरा पास्ट में, तो वो चाहते हैं कि आप वहाँ से निकलो, रिलीज़ करो उसको। ये उनका एक मैसेज है, ठीक है? और वो खुद भी अगर उनका कोई एक्सेस है, तो वो अब ये सोच रहे हैं कि मुझे रिलीज़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए आपके साथ। मेक द एफर्ट, ठीक है? और वो कोई एफर्ट आपके रिलेशनशिप में लगाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादा एफर्ट लगाते हो। देखिएगा, अगर आप ज़्यादा एफर्ट लगाते हो, वो कुछ नहीं करते हैं, तो वो अब करेंगे और अगर
वो करते हैं और आप नहीं करते हो तो करना शुरू करो। वो चाहते हैं कि आप इन्वॉल्व हो रिलेशनशिप में, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 1 ये था कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पायल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है और मुझे पूरा यकीन है कि आपने बहुत अच्छे से पायल को सिलेक्ट किया होगा अपना बर्थ मंथ देखकर और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अगर कुछ भी समस्या है तो प्रभु कृपा से घबराइए नहीं, सही वक़्त पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लेना। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं या आपके जो पर्सन है जो आपके अभी माइंड में है अभी, उनका नाम लेते रहिएगा जब तक मैं सफ़र कर रही हूँ और जब तक रीडिंग में हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक एनर्जी कार्ड लेंगे और एक जनरल देखेंगे। प्लीज़ परमात्मा, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ हमारे पर्सन के बारे में क्या सोचता है? जो आपके पर्सन क्या सोचते हैं? अच्छा। ओके पहला बच्चों, आपके पर्सन आपको कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर जो उसको देख के वो सोचते हैं। पहली चीज़ आपके प्रति उनकी जो आपकी तरफ उनका लगाव है, अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा है। वो आपको एक अट्रैक्टिव पर्सन समझते हैं, पहली चीज़। दूसरा क्रिएटिविटी। आप कुछ तो आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है, ऐसी क्रिएटिविटी है लाइक आप बातचीत बहुत अच्छे से करते होंगे, आप खुद को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर पाते होंगे अपने इमोशंस को या फिर जब भी आप उनसे बात करते होंगे तो उसमें जो डीपनेस है या फिर जो अपनापन है और उसको जब आप एक्सप्रेस करते होंगे तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा कि आप कितने प्यार से चीज़ों को समझाते हो, आप चीज़ों को कितना मेबी आपने कुछ चीज़ें जो सिंपल सी थी उनको इस प्रकार से उनके सामने डिस्क्राइब किया कि वो ये सोच रहे हैं कि ऐसे भी हो सकता है क्या? तो इस प्रकार की मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। थोड़ा-सा इंटीमेसी मतलब इंटीमेसी का मतलब यहाँ पे सिर्फ़ कुछ फ़िज़िकल मैं नहीं कर रही हूँ, पूरा जो इमोशनली इन्वॉल्व होना और अदर चीज़ों का तो वो आपके अंदर बहुत है। सेकेंडली आपके अंदर एक चीज़ है कि हमेशा कुछ करने की चाह। आप रिलेशनशिप में भी ना खूब एफर्ट डालते होंगे मतलब कभी कुछ करना, आप उनको खुश करने की कोशिश करते होंगे। मतलब इसमें नहीं कर रहे कि आप उनको कुछ मतलब आप कुछ दिखाना चाहते हो कि देखो मैं तुमसे बहुत नहीं, आप हो ही ऐसे पर्सन। आप ये चाहते हो कि आप जिन जो आपके आस-पास के लोग हैं वो खुश रहें, आपके साथ वो अपने दिल की बातें बताएँ, तो वही चीज़ आपके अंदर वो नोटिस करते हैं, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। सेकंडली मुझे एक चीज़ और यहाँ पे नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि आप लाइफ़ को लेके बहुत क्रिएटिव हो। मुझे नहीं लगता कि आप कोई नॉर्मल बातें करते होंगे लाइफ को लेके, आप बहुत ज़्यादा उनसे ना लाइफ आई थिंक आप फ्यूचरिस्टिक भी हो। मतलब फैंटेसी वाली बात नहीं है यहाँ पे कि बहुत वैसी फ्यूचरिस्टिक ऐसे होते होंगे कि आप उनके साथ बैठ के अपना फ्यूचर भी डिस्कस करते होंगे कि जो भी है अगर आप जॉब करते हो, नहीं करते हो, जो भी है, तो आप बोलते होंगे कि देखो हम ना ऐसे-ऐसे जॉब करते हैं, तुम ये करना, मैं ये करूँगी और कुछ करूँगा या फिर जो भी है उसके बाद तुम ये करना इस तरीके से। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों को ना जो होता है ना डीआईवाई जो होते हैं और कुछ-कुछ आप क्राफ्ट का काम करते होंगे या कुछ जो ड्राइंग बनाते होंगे, कुछ कुछ तो ऐसा काम करते होंगे जो उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो वो एक एनर्जी मुझे मतलब एक क्रिएटिव और एक बहुत ही ना आपकी एनर्जी पता है कैसी है? गो विद फ्लो और मतलब आपका बैठने वाले नहीं हो लाइक लाइक नदी, रिवर जो हमेशा एक मीठी खल-खल करती हुई मतलब आपकी आवाज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मधुर होगी, है ना? तो मधुर का मतलब अब जो मेल होंगे वो कहेंगे हाँ, मधुर का मतलब कि उनको बहुत अच्छी लगती है, दुनिया क्या कहती है वो नहीं पता उनको बट उनको अच्छा लगता है आपके साथ बातचीत करके, है ना? तो ये है मुझे। आइए टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें मतलब लिखिएगा ज़रूर ग्रैटिट्यूड वो करना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे बताइएगा ज़रूर कितना आपसे रेज़ोनेट की है एनर्जी और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है? जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो। हुँ, ओके। अब समझ में आया आप फ्यूचर की प्लानिंग क्यों कर रहे हो। ओह माय गॉड! ये पायल ये कार्ड ना पायल नंबर 1 में भी आया। तभी जब मैंने बोला था तो मेरा करियर भी निकला था मेरे मुँह से। आपके पर्सन ना अभी मनी की तरफ उनका ध्यान लगा है, ठीक है? करियर को लेकर थोड़ा-सा वरी है, थोड़ा टेंस है और ये मुझे दोनों की एनर्जी है। आप भी हो, वो भी है, दोनों ही। और ये मनी ऐसा नहीं है कि ये हाल-फिलहाल ही हुआ है कुछ। मतलब मेबी आप पहले जॉब करते थे या आपने कोई प्लानिंग की थी या कुछ भी एक्स वाई जेड और वो किसी वजह से वो अभी थोड़ा गड़बड़ा गई है ना? तो मनी के प्रति आपका जो रिश्ता है वो थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बिल्कुल टेंस लेने की बात नहीं है मनी को लेकर। ऑल्दो ये वैसे है रीडिंग की करंट जो फीलिंग है आपके
मतलब आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं वो टॉपिक है, बट यहाँ पे ये आया है मैसेज तो मैंने लिया। तो जो आगे आप भी मनी को लेके परेशान रहते हैं, वो भी थोड़े-से मनी को लेकर हैं, तो वो सिचुएशन चेंज होने वाली है आपकी बहुत जल्दी। ठीक है? ये एक मैसेज। सेकंडली वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि पास्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी आपने वर्क किया, तो हो सकता है आप लोग ना एफर्ट बहुत दिया आपने पास्ट में, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो सकता है आपके एक्स रहे हो, एक्स नहीं भी रहे हो तो भी जो आपके अपने हैं मतलब फैमिली है या फिर अदर लोग हैं, तो जो वहाँ पे आपने एफर्ट दिया है और जब आप इनसे बात करते होंगे ना तो आप इस बारे में बात करते होंगे उनसे कि देखो पास्ट में मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो अ, ये चीज़ वो सोचते हैं आपके बारे में कि आपने बहुत मेहनत की है और यहाँ तक आप पहुँचे हो और वो आपसे ना कहते भी होंगे कि गिव अप मत करो, वो मतलब वो आपसे यही कहते होंगे बार-बार कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर उन्होंने नहीं कहा है तो वो आपसे कह रहे हैं कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर कुछ अच्छा कर लेंगे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे जो मैसेज दे रहा है वो यही दे रहा है कि आप ना मनी को लेके थोड़ा-सा रहते होंगे कि मनी में स्टेबिलिटी है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल भी आया, 5 ऑफ पेंटिकल भी आया। तो ये यही बता रहा है कि आप ना मनी को लेकर आप थोड़ा-सा आपको रहता होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? और ये बात वो जानते हैं अच्छे से, वो आपको ऐसे नहीं सोच रहे कि आप गोल मतलब आप मनी के पीछे भागो, नहीं वो क्योंकि आप फ्यूचर को लेके चल रहे हो ना, आप सोच रहे हो मैरिज करें, आगे अपनी फैमिली बनाएँ, तो उसके लिए मनी आजकल ज़रूरी है ना? इन सब चीज़ों के लिए। तो वो आपको नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, हो सकता है आपका ड्रीम हो कि हम मिलके घर बनाएँ, आपने शेयर किया होगा उनसे कि हम अपना घर बनाएँगे और ऐसे-ऐसे जो भी है, ठीक है? तो मनी को लेकर जो आपका ध्यान है, उस तरफ उनका भी पूरा पूरा ध्यान है, वो भी चाहते हैं कि वो आपको मनी के को लेकर आप परेशान ना हो, वो इतना अर्न करें और आपको स्टेबिलिटी दें, ठीक है? तो आप दोनों का जो ये मुझे नज़र आ रहा है ना, ये बहुत ही खूबसूरत मुझे नज़र आ रहा है कि आप इतने ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ के कि आप डे ड्रीम नहीं करना है दोनों के दोनों, ठीक है? तो एक उनका ये भी है, ये चीज़ आपके अंदर वो देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि आप फ्यूचरिस्टिक हैं, बट वो वाले नहीं है कि बस हवा-हवाई वाली बात है, आप रियलिटी में देखके बात करते हैं। हो सकता है आपने उनसे कभी कहा भी होगा कि जब हमारा मनी थोड़ा स्टेबल होगा तो हम मैरिज करेंगे और आगे रिश्ते को देखेंगे। हो सकता है आपके बीच में इस प्रकार की बातचीत होती हो, तो एक हेल्दी चीज़ मुझे दिखी। सेकंडली वो आपके अंदर ये भी देखते हैं कि आप ना मतलब कन्फ्यूज़ अगर होते भी होंगे ना कभी, तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता हूँ, आपके पास कोई ना कोई आइडिया होता होगा। आप एकदम से बोलते हो, अच्छा ये हो रहा है तो इसको ऐसे करते हैं। छोटी-छोटी जगह भी, तो ये चीज़ मैंने आपकी नोटिस की। आपको वो एक ऐसा किंग या क्वीन की तरह देखते हैं, वुड बी मतलब होने वाला। अपनी नहीं मतलब आपके एफर्ट को देख के देखते हैं कि आप कुछ तो बड़ा करोगे, कुछ तो अच्छा करोगे, चाहे आपको 4-5 लोग मोहल्ले के भी जानेंगे ना, उनके बीच में भी आप एक अच्छी इमेज बनाओगे। इस तरीके का उनका आपके बारे में विचार है कि आप एफर्ट कुछ इस प्रकार का करोगे। ठीक, तो ये था। आइए देखते हैं लव ऑरेकल से आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, थोड़ा-सा जानने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में आराम लेते रहिएगा। प्लीज़ बाद में डिटेल बताइए ऑरेकल से कि स्टे ऑप्टिमिस्ट अबाउट योर लव। ठीक है? तो जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि वो आपसे कहते थे कि कहते होंगे या फिर नहीं कहा है तो कहना चाहते हैं कि गिव अप मत करो, तो वो यही कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहो हमारी लव लाइफ को लेकर। क्योंकि मनी की वजह से वो ऐसा नहीं है कि आप उन पे चीट कर रहे हो या आपको उन पे भरोसा नहीं है, नहीं, नहीं। आप अपने आप को भी लेके कन्फ्यूज़ रहते हो कि क्या मैं अच्छी उनको लव लाइफ दे पाऊँगा या दे पाऊँगी? तो वो आपसे वही कह रहे हैं कि हमारी जो लव लाइफ है, उसको लेकर आप नेगेटिव मत रहो, पॉजिटिव रहो क्योंकि भविष्य अच्छा है, हम लोग मिलके करेंगे अच्छा। उनको ऐसा विश्वास है आप पर। एक तो वो ये सोचते हैं। दूसरा, लेट गो ऑफ कंफर्मेशन। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, उस पे ज़्यादा ध्यान मत दो। इसके लिए वो बोल रहे हैं जैसे पास्ट, जो पास्ट है वो बीत गया, आप उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? तो वो ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि और क्या कह रहे हैं? छोड़ दोबारा से लिखते हैं, वर्थ वेटिंग। आपसे वो ये भी कह रहे हैं कि जो तुमने इतना इंतज़ार किया, चाहे मेरा किया या अपनी लाइफ में अच्छे पलों का इंतज़ार किया, वो वेस्ट नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी ड्रीम्स पूरा करूँगा या करूँगी। ऐसा उनका आपसे एक साइलेंट प्रॉमिस है आपकी तरफ। तो और ये यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है कि जो आप दोनों, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी आई थी जिसमें आप दोनों ही चिंता कर रहे हो, तो आप दोनों का जो मनी को लेकर जो टेंस हो आप या जो मनी को लेकर आपके मन में जो भी है, वो चीज़ काफ़ी चेंज होगी। तो आपने जो भी वेट किया है, वो आप लोगों का दोनों का ही बहुत अच्छी तरीके से रिज़ल्ट देगा, जो भी चीज़ आप वेट कर रहे थे, ठीक है? तो ये था पहला मिनट आपके लिए मैसेज कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।